ठीक है, यही होता है थायराइड के लिए। कभी डॉक्टर प्रेम जी दिख गए मुझे ना, बताओ यही बोलते हैं डॉक्टर, अरे आप भी बोलते होंगे पहले पेशेंट को आपको थायराइड के लिए तो मेडिसिन खानी पड़ेगी। यही होता है, लाइफ टाइम पेशेंट को दवाई खानी पड़ती है। ठीक है, पर हमारी कम्युनिटी के साथ में हम क्या बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो थायराइड की दवाई आपकी बंद हो जाएंगी, आपको खानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही बोलते बताओ। और कम से कम 20 चैलेंजर्स मुझे अभी भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जिनके पहले थायराइड था। ठीक है, और आज उनके थायराइड की दवाइयां बंद है। 20 चैलेंजर तो पहले कहते हैं उनके थायराइड था, किसी को 5 साल से मेडिसिन खा रहे थे, किसी को 10 साल से, किसी को 15 साल से भी मेडिसिन खा रहे थे। अब डॉक्टर लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो थायराइड के लिए, क्योंकि उनको लाइफ स्टाइल पे काम नहीं करते डॉक्टर्स। ठीक है, तो वो तो दवाई खिलाते हैं। ठीक है, आपके लाइफ स्टाइल पे तो राधिका जी भी दिख रहे हैं। ठीक है, राधिका जी आपको था ना पहले 33 था आपका TSH का लेवल, मुझे याद है आज भी ना। बहुत सारे हैं, राधिका जी है, अनीता जी है, बहुत सारे हैं, कुछ का नाम मैं ले रहा हूँ। ठीक, बहुत सारे होंगे ना, और भी होंगे बहुत सारे। विनीता अजमेरा जी हैं। ठीक है, शैल को भी थायराइड था। ठीक, बहुत सारे हैं। ठीक है, जिनको था। प्रमला देवी जी है, उनकी सिस्टर है, किरण जी है, बहुत सारे होंगे, और भी होंगे आप में से बहुत सारे। सिस्टर जी आपको तो नहीं था थायराइड, क्या था? ठीक है, तो सिस्टर जी को ही था, मतलब बहुत सौ को होगा। ठीक है, पर आज दवाइयां बंद है। बबीता जी बोल रही भरतपुर वाले मेरे को भी था या है पता नहीं है ना, जो भी था मतलब होगा या है जो भी है। ठीक है, तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो आज बंद कैसे हुई उस पर जरूर बात करूंगा ना, कैसे हम हमारे दवाइयों को बंद कर सकते हैं। हो सकता है आपको अभी 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 100 mcg, या प्रमला देवी जी की तरह 200 mcg की मेडिसिन चल रही होगी, है ना, MCG के अंदर ही आती है मेडिसिन इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे बंद होगी उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, राइट, लास्ट तक। इसलिए मैं आपको वही बोलूंगा कि अगर आप लास्ट तक रहोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर पता लगता है। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक पे बात करूंगा, फिर लास्ट में आपको कैसे हम थायराइड की दवाइयां हैं हमारी, जो हमें डॉक्टर दवाइयां खिला रहे इतने सालों से, कैसे हम दवाइयों से निजात पाए। ठीक है, तो थायराइड क्या होता है हमारा, एक ग्रंथि होती है। ठीक है, किधर होती है हमारा, इधर होती है ना, जो हमारा जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, तितली के आकार की ग्रंथि होती है बीना जी। और हमारे किधर होती है, जो हमारी गर्दन है, ये वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं बिंड पाइप, हमारा ना गर्दन के जो आगे वाला पाइप है बिंड पाइप, जिसको श्वास नली वाला पार्ट होता है, इसके सामने हमारी क्या होती है, मौजूद होती है ये थायराइड ग्रंथि हमारे। और थायराइड जो हमारी ग्रंथि है, इससे जो क्या निकलते हैं, कुछ हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। जो हार्मोन निकलते हैं, जो हमारे बॉडी के कामकाज, जो बदलाव है, बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, बॉडी के इन सब चीजों के लिए हमारे क्या करती है, हेल्प करती है। और इससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं T3 हार्मोन, एक होता है T4 हार्मोन। यानी कि दीपक जी कौन सा, एक होता है T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन, और एक होता है T3 हार्मोन यानी कि ट्राई आयोडोथायनिन हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन हमारे कौन निकालती है, थायराइड ग्रंथि हमारे दो हार्मोन निकालती है। अब इसके अलावा, अब मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे बॉडी के काम जो भी है, बॉडी में चेंज होते हैं, उनमें मेटाबॉलिक जो गतिविधियां होती है, प्रोसीजर है, उसके नियंत्रण में हेल्प करती है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, मांसपेशियों को ताकत देने में, बहुत सारी चीजों में हमारे हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे एक मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, एक ग्रंथि और होती है। ठीक है, मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पहले हमने पढ़ा 9th-10th के अंदर मास्टर ग्रंथि। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ाई की थी कभी ना कभी 9th-10th में, तो मास्टर ग्रंथि के ऊपर हमने सबने पढ़ा। ठीक है, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। एक ग्रंथि होती है, उससे एक हार्मोन और निकलता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हार्मोन निकलता है उसको TSH हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुनील जी? TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो हमारे किधर से निकलता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, मास्टर ग्रंथि है, उससे निकलता है। अब ये जो हमारा TSH हार्मोन है, ये हमारे T3 और T4 के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से कंट्रोल करने में हेल्प कौन करेगा, हमारा TSH हार्मोन कंट्रोल करता है। जिसमें मैं आपको काफी बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लास्ट बार तो मैंने दिया था किसी फीमेल्स के ऊपर दिया था ना, जैसे कि आप अपनी फैमिली का कंट्रोल करते हो। ठीक है, एक उससे पहले मैंने दिया था, मुझे आज भी याद है कि किसका दिया था, हाँ वो प्रिंसिपल सर है एक ना, उनके स्कूल का दिया था। ठीक है, वो अपने जैसे कि टीचर्स को वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे T3 और T4 को कौन कंट्रोल करता है, हमारा TSH हार्मोन। ठीक है, सृष्टि जी बोले सर मैं भी मेरी फैमिली को कंट्रोल करती हूँ। ठीक है, हस्बैंड को, बच्चों को। ठीक है, यानी कि हमारा जो TSH हार्मोन है, हमारे इसको कंट्रोल करता है, T3 और T4 को कंट्रोल करने में, यानी कि उसको नियंत्रण करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पता लग गया, यानी कि सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा हुआ, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, जो हमारे T3 और T4 के प्रवाह को नियंत्रण करने में हेल्प करता है। अब इसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, कितना बॉडी का टेम्परेचर रखना है, ठीक है, मांसपेशियों को ताकत है। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसके पूरे प्रोसीजर को नियंत्रण करने में हेल्प हमारी करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है,
ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम है पुरुषों के मुकाबले हमारे फीमेल्स को, और जो ज्यादा एज वाले ग्रुप वाले लोग हैं उनको थायराइड होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, पुरुषों के मुकाबले किसको ज्यादा होता है, हमारे फीमेल्स को साथ में थायराइड होने की संभावना ज्यादा होती है, और बुजुर्ग लोगों के साथ में भी थायराइड होने की संभावना ज्यादा होती है। और इन दोनों को थायराइड होने की संभावना क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो होता है। आप देखते होंगे जब फीमेल्स को हम, अभी जैसे कि 2-3 दिन पहले रामदास जी ने बताया होगा कि आरएम रेस्ट मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया होगा। ठीक है, तो फीमेल्स का मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है मेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखा होगा। यानी कि मेटाबॉलिक सिस्टम किसका स्लो होता है, एक तो फीमेल्स का स्लो होता है, एक हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है। तो उनको थायराइड होने की संभावना ज्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है उनको ही होता है हमको नहीं होगा, हो सकता है मेरे जैसे एज ग्रुप वालों को भी हो सकता है। ठीक है, हम यानी कि हम कम एज के भी है, 25-28-30 साल के, तो भी हमारे साथ में भी होने की संभावना है, पर उनको संभावना ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू जैसे कि नॉर्मल जो हमारे जो एडल्ट है उनके लिए। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो किसको ज्यादा होता है, एक तो फीमेल्स को, एक बुजुर्ग लोगों को। क्यों ज्यादा होता है उनके साथ में संभावना, क्योंकि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम मुकासी जी कम होता है, इसलिए उनके साथ में संभावना ज्यादा होती है। अब दो तरह का था हमारा क्या होता है, दो तरह का होता है नॉर्मली थायराइड। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं जिसको मोटापे वाला थायराइड, एक जिसको हम बोलते हैं सूखने वाला थायराइड। मोटापे वाला थायराइड यानी कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम। ठीक है, मोटापे वाले यानी कि रमेश जी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं मोटापे वाला थायराइड। सुना है नाम, किसी ने सुना है कि मुझे तो मोटापे वाला थायराइड है, मेरी बॉडी में वजन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सुना है नाम तो, रमला देवी जी सबने सुना होगा ना, यानी कि मेरे को तो हाँ, सुनीता जी ने सुना, विमला देवी जी ने भी, हेमा गुर्जर जी ने भी दी है, रमा जी सबने सुना। ठीक है, मेरे को तो क्या है, मोटापे वाला थायराइड है, मेरा तो वजन बढ़ रहा है। एक होता है, बहुत से बोलते हैं मेरे तो सूखने वाला थायराइड है, मैं तो कुछ भी खाता हूँ या खाती हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है, बॉडी सूखती जा रही है। ठीक है, अब 5-10% को तो होता है सूखने वाला थायराइड, और 90-95% को होता है दीपक जी झारखंड वाले, कौन सा वाला, मोटापे वाला थायराइड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोटापे वाले थायराइड की, यानी कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम। जब हमारी थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम मात्रा में, जब हमारी थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, यानी कि मोटापे वाले थायराइड। ठीक है, जब हमारी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जब हमारी थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, यानी कि मोटापे वाला थायराइड। अब इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं मोटापे वाले थायराइड के अंदर, यानी कि पता ही लग रहा नाम से, यानी कि हमारा बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है सडनली, हमारा 3-5 kg वजन बढ़ गया सडनली। ठीक है, हमें पता भी नहीं है, हम तो नॉर्मल हमारी डाइट को ले रहे हैं, हम वर्कआउट्स भी कर रहे हैं, नॉर्मल जो भी हम करते थे, हमारा क्या होगा गीता दीक्षित जी, हमारा वेट सडनली 3-5 kg महीने का वजन बढ़ता हुआ जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है हमारे साथ थायराइड की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा बॉडी के अंदर सुस्ती ज्यादा रहती है, कमजोरी थायराइड बहुत ज्यादा रहती है, काम करने का मन नहीं करता, ऐसा करता बस मैं तो आराम करूँ, है ना, लेजीपन ज्यादा रहता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है थायराइड वाले पेशेंट के साथ में। ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोथायराइड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होती है। ठीक है, जो हमारी हृदय की जो हार्ट बीट होती है, वो भी क्या होता है, हार्ट बीट हमारी स्लो होने लग जाती है हृदय की। ठीक है, ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी भी ज्यादा लगती है। आप देखा आपको, जिनके साथ में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या आपको पहले थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो आपको देखो कि आपको उस टाइम ठंड के मौसम में, प्रेरणा देवी जी, आपको ठंड ज्यादा लगती होगी। ठीक है, जब आपको थायराइड की मेडिसिन चल रही थी, तो ठंडे वाले, तो उनको क्या होता है कि ठंड के मौसम में ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी भी ज्यादा लगती है। साथ में क्या होता है, थायराइड वाले पेशेंट के साथ में बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है ना। तो आप देख रहे हो, हमेशा थायराइड वाले पेशेंट की क्या हड्डियों कमजोर होती है, कैल्शियम की कमी होती है, हाथों में दर्द ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा बहुत सारे प्रैक्टिकली। साथ में क्या होता है, थायराइड वाले पेशेंट के साथ में उनका हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होने लग जाता है, यानी कि एचपी हीमोग्लोबिन, जो मतलब खून की मात्रा, वो भी क्या होता है, पेशेंट का कम होने लग जाता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, स्किन रूखी होने लग जाती है। ठीक है, स्किन क्या होती है, रूखी होती है बहुत ज्यादा, जैसे सर्दी के मौसम में स्किन होती है ना, उसी टाइप से स्किन हमेशा उनकी रहती है, स्किन रूखी होने लग जाती है। बाल भी क्या होते हैं, बाल ज्यादा झड़ते हैं, टूटते ज्यादा है। ठीक है, बाल क्या होते हैं, एक तरह से चिड़िया के घोंसले की तरह बाल खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, साथ में बाल जल्दी से सफेद भी ज्यादा होते हैं थायराइड वाले पेशेंट के साथ में। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बाल क्या होते हैं, रूखे होने लग जाते हैं, चिड़िया के घोंसले की तरह बाल सफेद जल्दी से होते हैं। साथ में क्या होता है, बाल जल्दी से झड़ते भी ज्यादा है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जिनके साथ में हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके साथ में होता है। इसके अलावा फीमेल्स के साथ में, जिनको फीमेल्स के अंदर बोलते हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुअल जो टाइम होता है वो उनका प्रॉपर से नहीं आता, थायराइड वाले पेशेंट का उनका कुछ टाइम बढ़ के आता है, किसी को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक एक महीने तक भी क्या होता है, उनका
पीरियड्स उनके बढ़ के आते हैं, पीरियड्स बढ़ के आते हैं कि तो उनके आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि कंसीव नहीं कर पाती बहुत सारी फीमेल, उनको पता नहीं होता, बाद में टेस्ट के बाद में तो फिर उनको मेडिसिन चालू हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, फीमेल्स के साथ में उनके पीरियड्स यानी कि अनियंत्रित होते हैं कि उनके प्रॉपर पीरियड्स टाइम से नहीं आते, बढ़ के ही आते, 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक बार महीने 2 महीने भी बढ़ के आते पीरियड्स भी। साथ में क्या होता है कि पीरियड्स बढ़ के आएंगे तो फिर उनको आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यानी कि कंसीव नहीं कर पाती फीमेल। इसके अलावा फेस पे सूजन ज्यादा हो जाती है, फेस मोटा मोटा होने लग जाता है। ठीक है, फेस पे क्या सूजन होती है, फेस कैसा मोटा होने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा फेस पे यहाँ गर्दन की इस जगह भी है ना, गर्दन पे यहाँ पे भी जो विंड पाइप होता है, यहाँ पे क्या होता है, फेस मोटा हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भारीपन होता है। ठीक है, भारीपन भी होता है, किसी किसी के साथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा सूजन ज्यादा होती है तो लटकने लग जाता है इस जगह से। ठीक है, इसके अलावा पसीना कम आता है, थायराइड वाले पेशेंट के साथ में चेक करो, उनके पसीने भी कम आते हैं। ठीक है, सांस फूलने लग जाती है, थायराइड वाले पेशेंट के साथ थोड़ा सा काम कर रहा है, सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, वजन सडनली बढ़ने लग जाता है। ठीक है, गले में सूजन होती है, बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ में हो सकती है, जिनके साथ में हम बोलते हैं कि मोटापे वाला थायराइड है। अब चेक करो आपके साथ में क्या क्या दिक्कतें, जिनको था पहले अभी हो सकता नहीं होगा, तो हो सकता है अभी आपका नया सीजन है। ठीक है, नए चैलेंजर हो सकता है अभी आपको होगा, तो इनमें से कुछ ना कुछ लक्षण आपको दिखाई देते होंगे अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये सारे लक्षण किसके अंदर होते हैं, मोटापे वाला थायराइड यानी कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम जिनको होती है। अब इसके लिए हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कौन कौन से टेस्ट लास्ट के अंदर बताऊंगा। इसके ये तो हो गया हमारा मोटापे वाला, एक होता हमारे पतले होने वाला यानी कि सूखने वाला थायराइड, जिसको बोलते हैं हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम। हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम जब हमारी थायराइड ग्रंथि बबीता जी जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स का निर्माण करती है, उसमें तो था हमारी थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, जब हमारी थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम, यानी कि पतले होने वाला, सूखने वाला थायराइड। इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं, इसके अंदर नाम से पता लग रहा है, सूखने वाला वेट कम होने लग जाता है। ठीक है, सूखने वाले के अंदर क्या होता है, वेट कम होने लग जाता है कि हम किसी भी तरह का वर्कआउट भी नहीं कर रहे, हम डाइटिंग भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारा सडनली वजन कम होने लग गया ना, महीने का 2-3-4 किलो वेट कम हो रहा है हमारा। हमारा वजन, हम अच्छा खाना खाते हुए, अच्छी डाइट लेते हुए भी हमारा सडनली वेट कम होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि प्यास ज्यादा लगती है, लिप्स सूखते ज्यादा है पेशेंट के, तो प्यास ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है बार बार पानी पीने का टपकी सा ऐसा ना, तो लिप्स सूखते हैं, प्यास ज्यादा लगती है बार बार, बॉडी के अंदर कंपन फील होने लग जाती है ना, वाइब्रेट, बॉडी कंपन होती है, वाइब्रेट होने लग जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, जिनके साथ में सूखने वाला थायराइड है, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है। इसके अलावा दिल की जो धड़कन होती है, तेजी से धड़कता दिल है ना, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर हमारा दिल तेजी से धड़कता है, कोई रीजन नहीं है, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो हमारे साथ में हो सकता है कि हमारा सूखने वाला थायराइड हो सकता है। दिल की धड़कन कहते हैं हार्ट बीट हमारी तेज होने लग जाती है, कोई रीजन है तो बात अलग है। ठीक है, कोई रीजन है तो बात अलग है, बिना रीजन नहीं हमारी दिल की धड़कन तेज हो रही है तो हो सकता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ में। ठीक, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सूखने वाले कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, चिंता भी में चले जाता है पेशेंट, डिप्रेशन में हो सकता है। ये हमारी किसके अंदर होती है, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम यानी कि सूखने वाले थायराइड के साथ में। ये सारे लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट। ये हमको लास्ट के अंदर बताऊंगा हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक है, और थायराइड क्यों होता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे साथ में थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं 3 से 4 रीजन पे बात करूंगा क्यों होता है। पहला होता है हमारा जेनेटिक। ठीक है, तो जेनेटिक हमेशा बोलता हूँ, जेनेटिक सारी बीमारी नहीं जाती, जेनेटिक ओनली कितनी जाती है, 5 to 10% बीमारी हमारी जेनेटिक जाती है, सारी बीमारियां जेनेटिक नहीं जाती। ओनली कितनी जाती है मूलचंद जी, 5 to 10%। ठीक है, जेनेटिक यानी कि हमारे पेरेंट्स को है तो बच्चों को होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, रीना मीणा जी, किसको है, पेरेंट्स को है तो किसको, हमारे बच्चों को होने की संभावना हो सकती है जेनेटिक के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि प्रेगनेंसी जेनेटिक हो सकता है, दूसरा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी वजह से भी थायराइड हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखा करो, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स के साथ में हार्मोनल चेंज होते हैं उनके, तो उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर थायराइड की प्रॉब्लम है और उस टाइम फीमेल्स ने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसके बच्चे में जाने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उस टाइम भी क्या होता है, थायराइड का लेवल हमारा क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, फीमेल्स के साथ में, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या होता है, थायराइड होने की संभावना होती है। बट आज के टाइम के अंदर तो सारे डॉक्टर 100%, किसी भी आप प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने जाओ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखाने जाओ, 100% थायराइड का टेस्ट करते हैं। और आज से 25-30 साल पहले
इतने टेस्ट नहीं होते थे, तो उस स्टेप के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर अगर मान के चलो फीमेल्स को थायराइड था तो उसके बच्चों को होने की संभावना ज्यादा थी। चलिए डॉक्टर प्रेम जी, क्योंकि उस टाइम टेस्ट नहीं होते थे थायराइड के, मुझे आज भी याद है, आज 25-30 साल पहले इतने टेस्ट नहीं होते थे जो आज तो 100% हर फीमेल्स किसी भी डॉक्टर को दिखाती है, 100% टेस्ट करवाते हैं। आपने देखा आपको, जैसे भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी लगती है तो दूसरे महीने के अंदर डॉक्टर थायराइड का टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद में चौथे पांचवें महीने में करवाते हैं, उसके बाद में सातवें आठवें महीने के अंदर भी करवा लेते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या होता है कि हमारे साथ में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है कि हमारे साथ में थायराइड का लेवल बढ़ सकता है, यानी कि उस टाइम में इसकी वजह से भी थायराइड हो सकता है हमारे साथ में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा, अगर हमारी जीवन शैली है, हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, जीवन शैली कैसी है, स्ट्रेस है हमारे बॉडी के अंदर, स्ट्रेसफुल हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है हमारा, तो भी हमारे साथ में थायराइड होने की संभावना है, यानी कि तनाव ज्यादा लेते हैं। ठीक है, बताओ कौन कौन तनाव लेता है, लेते हो तनाव, ये स्ट्रेस, दीप्ति सोनी जी लेते हो, बोलो जल्दी से, ले लेते ना, तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर स्ट्रेस है हमारा किसी भी तरह का, अगर हमारा पढ़ाई का स्ट्रेस है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं, कौन कौन लेता है बताओ, जो स्टूडेंट है अभी, ठीक है, बहुत से होते हैं पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस से दिक्कत बढ़ती है, स्ट्रेस से सारी बीमारी होती है। ठीक है, स्ट्रेस से क्या होता है, सारी प्रॉब्लम हमारे साथ में होने लग जाती है। तो हमारी जीवन शैली क्या है, स्ट्रेसफुल है, तो भी हमारे साथ में थायराइड होने की संभावना क्या होती है उमला देवी जी, ज्यादा होती है। तो चेक कीजिए अपना अपना स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करवाते ही है तो भी क्या होता है, हमारे थायराइड होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा खाने के अंदर आयोडीन की कमी है, ठीक, खाने में क्या है, हमारे आयोडीन की कमी है, आयोडीन युक्त हमारा खाना नहीं है तो भी हमारे साथ में थायराइड होने की संभावना होती है ना, खाने में अगर आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, तो भी क्या होगा, हमारे साथ में थायराइड होने की संभावना होती है। मैंने तुमको 4-5 रीजन बताए। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो है हमारा, ठीक है, तो भी थायराइड होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 4-5 रीजन बताए, इनकी वजह से हमारे साथ में थायराइड ज्यादा होता है। अगर हमारे ये है तो हो सकता है हमारे धीरे धीरे, आज नहीं है, अगर हमारा ये तरह का लाइफस्टाइल रहेगा तो क्या होगा, खुशबू जी, हमारे साथ में थायराइड होने की संभावना है, फिर तो डॉक्टर दवाई खिलाएंगे। अब थायराइड को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हमारी मेडिसिन को बंद करें, जो भी हमारी मेडिसिन चल रही है कैसे हम बंद करें। ठीक है, तो लिखो, एक दिन के अंदर मेडिसिन बंद नहीं करनी, आज मैंने थायराइड का सेशन दिया, कल से दवाइयां बंद नहीं करनी। कैसे होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी की हो सकता है पहले महीने बंद हो जाए, किसी के दूसरे महीने, किसी के तीसरे महीने, किसी के 4-5 अप्रोक्स 5 to 6 मंथ के अंदर 100% मेडिसिन बंद हो जाएंगे अगर आपने ध्यान रखा तो। ठीक है, किसी के 1 महीने में भी हो जाती है, किसी के दूसरे महीने में हो जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके 1-2 महीने के अंदर ही हो जाए। जैसे प्रमिला देवी जी मुझे दिख रहे हैं अभी ना फर्स्ट स्क्रीन पे, वो होता थी मेरे साथ 3 महीने में तो बिल्कुल 100% 200 mcg की मेडिसिन खाती थी, बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, अब शेल की 6 महीने बाद में बंद हुई। ठीक है, तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, जैसे शेल मेडिसिन कराते ना, ठीक है, तो उनकी भी थायराइड था, उनको कब से था, उनकी शादी से भी कम से कम 3-4 साल पहले से, ठीक है, सोचो। ठीक है, तो उनकी भी थायराइड की मेडिसिन 6 महीने में बंद हुई। एक हमारे साथ में एक मैडम है, बोल में सर मेरी तो 2 महीने, सेकंड महीने में मैंने थायराइड की मेडिसिन मैंने बंद कर दी थी सॉरी। ठीक है, तो उनकी दूसरे तीसरे महीने भी बंद हो गई, तो यानी कि 1 महीने से लेकर आपके 6 महीने के अंदर 100% आपकी जो थायराइड की मेडिसिन खा रहे हो बंद हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आप मेडिसिन खाते हो ना, तो स्टार्टिंग कितने से होती है, 12.5 mcg से स्टार्ट होती है थायराइड की मेडिसिन, अलग अलग कंपनी की आती है, एल्टोसिन है, थायरोक्सिन है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की आती है। ठीक है, तो 12.5 mcg से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग डोज 12.5 mcg, उसके बाद 25 mcg, उसके बाद में 37.5 mcg, उसके बाद में आती है 50 mcg, 50 mcg। ठीक है, इस तरीके से डोज हमारी 12.5 mcg बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, तो हम कैसे बंद करें, देखो कि सबसे ज्यादा वेट अगर हमारा ज्यादा है तो वेट को कम करो, चेक कीजिए आपका वेट। ठीक है, वेट ज्यादा है तो वेट को कम करो, सबसे ज्यादा जरूरी है वेट कम करना। ठीक है, दूसरी चीज लिखो कैसे थायराइड ठीक होगा। ठीक है, हमारे बॉडी के मेटाबॉल सिस्टम को फास्ट करना है। बॉडी का मेटाबॉल सिस्टम कैसे फास्ट करते हैं, लिखो, अच्छी डाइट लेने से, प्रोटीन रिच डाइट लेने से। कि वेट भी कम करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, तो हमारा मेटाबॉल सिस्टम कैसे हमारा फास्ट होता है कि प्रोटीन रिच डाइट लेने से, वर्कआउट करने से। ठीक है, वर्कआउट करने से भी क्या होता है, फटाफट से शेक रेडी कर लो, 1 मिनट के बाद हम फोटो लेते जल्दी से फास्ट, थोड़ा सा टाइम कम से कम लगाना है। ठीक है, मेरे को टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दी से हैंडेज भी करना है ना, सीता जी हैंडेज कर लीजिए, अनु जी, सीता जी, जितने नहीं है, अंशराज मीरा जी आप भी हैंडेज कर लो, राधिका जी आप भी हैंडेज कर लो, तन्नू देवी जी, बसंती जी,
टांगे वाली बसन दीजिए नहीं है, वैसे ही बसन दीजिए ना क्लब के अंदर, ठीक है। देखो हंसना भी जरूरी है, हमेशा बोलता हूँ कि मेरे सेशन में हंसना जरूरी है, थोड़ा सा मूवमेंट करना जरूरी है, नहीं तो आप बोलोगे सर आगे आ गया आप तो ना सेशन देते हो। कि हम तो स्कूल पहले जाते थे, कॉलेज जाते थे, दोबारा स्कूल कॉलेज में पहुंचते। तो जी बल्देव जी ऐसा तो नहीं लगता? जी करण जी बोलते सर मुझे भी नहीं लगता, मैं 4 साल से हूँ। जी रमा पाठक जी, हाँ रमा जी को भी थायराइड था पहले, मुझे याद आ गया। ठीक है रमा जी, अब हैंडेज करो जल्दी से, शेक रेडी करके जल्दी जल्दी हैंडेज करो, पहले फोटो भी लेते जल्दी जल्दी से ना। ब्रजवाला जी आप भी हैंडेज कर लो जी, पूनम जी आप भी हैंडेज कर लो जल्दी जल्दी से, हैंडेज करना जरूरी है तभी पता लगे। जिनके वीडियो ऑफ है देखो उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है, तो वीडियो ऑफ वाले भी वीडियो ऑन कर लें कम से कम। देखो प्रेजेंट के भी नंबर होते हैं, मैं सोचे ना ये आपकी जो प्रेजेंट लगती है डेली का, ठीक है, फोटो मेरे पास में डेली आ जाते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट के नंबर मिलते हैं, उसी से आपका जो टॉप के अंदर वीडियो में नाम आता है। ओनली वजन घटाने से वीडियो में नाम नहीं आता, ये मत सोचो वजन घटा लिया वीडियो में नाम आ जाएगा। इसका एक नंबर आपका होता है सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट के साथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा एक नंबर होता है अभी अप्रैल के साथ में प्रेजेंट हुई थी। तीसरा एक नंबर होता है शेक के साथ में प्रेजेंट वाला। चौथा एक नंबर होता है आपके शेक के साथ में केयर टेकर भी बैठा है तो एक नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाता है। एक नंबर अगर आप केयर टेकर नहीं बैठा तो आपका भी एक नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मान के चलो एग्जांपल देता हूँ, मान चलो पुष्पिता जी मैडम को देता हूँ, पुष्पिता जी तो है पर उनके केयर टेकर जोन नहीं है, मान लो नीलेश जी, ठीक है, सपोज करो, या जो भी केयर टेकर है आपके ना, क्या नाम है, कंचन जी है केयर टेकर, कंचन जी जोन नहीं है, ठीक है। सोचो अब कंचन जी के हाथ में शेक नहीं होगा और प्रेरणा देवी जी के हाथ में तो शेक है, तो फिर क्या होगा, प्रेरणा देवी जी का एक नंबर नहीं मिलेगा, कौन सा, खुद के शेक का भी नहीं मिलेगा, केयर टेकर शेक का भी नहीं मिलेगा, यानी 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे। सोचो एक कहावत होती है, हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी लेके डूबेंगे सनम, है ना, ऐसे बोलते ना कुछ ना कुछ, ठीक है। या नहीं है शेक नहीं है तो उनको बोलो सर शेक रख लो अपने हाथ में, मतलब हाथ में ऐसे नहीं है गिलास के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। शाम को इवनिंग के अंदर आप टाइम स्टैम्प कैमरे के साथ फोटो डालते हो ग्रुप के अंदर, उसका एक नंबर मिलता है। एक नंबर आपको काफी बार आपको कुछ ना कुछ टास्क देते हैं, तो आज मैं आपको टास्क भी देने वाला हूँ बढ़िया वाला, उस टास्क का भी एक नंबर मिलता है। संडे है ना, तो संडे वाला टास्क देने वाला है, ठीक है, तो उसका भी आपको एक नंबर मिलेगा। तब जाके आपको उस सारे नंबरों को मिला के आपकी मेरिट निकलती है, उसी से आपका क्या होता है, टॉप के अंदर आप आते हो ना, जो आपको कैश भी मिलता है, कुछ हमारे ग्रुपों में गिफ्ट देते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, आपका वीडियो में नाम आएगा। तो वजन के साथ में आपका किसके नंबर होने चाहिए गीता जी, हर चीज का नंबर चाहिए। ओके, तो फटाफट से शेक, शेक के साथ में जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हो, तो मैं तो सारा लेता हूँ, ठीक है, मुझे हालांकि वेट ना तो कम करना ना मुझे बढ़ाना भी नहीं है, वेट कम भी नहीं करना। और उसके बाद में आपको थोड़ा सा बताऊं कैसे थायराइड को और जल्दी से ठीक करें, ठीक है। तो ओमेगा 3 सुबह शाम मेरा 2 सुबह होते हैं 2 शाम को होते हैं, ठीक है। साथ में कैल्शियम वाली टैबलेट भी है, विटामिन डी भी है इसके अंदर, साथ में मैग्नीशियम भी है, मल्टी विटामिन सारे विटामिन है इसके अंदर, ठीक है। जॉइंट्स के लिए जॉइंट सपोर्ट टैबलेट, बुढ़ापे में जाके ऐसे नहीं देखना पड़े, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साथ में ब्रेन के लिए ब्रेन हेल्थ टैबलेट ब्रह्मी है, याददाश्त बढ़ाने के लिए। और बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों को जरूर दो ब्रह्मी, ठीक है। जिन बच्चों के अगर नंबर नहीं आते एग्जाम में तो आपकी गलती है, बच्चों की नहीं है, क्योंकि हम उनको ब्रह्मी नहीं खिलाते, ठीक है। याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी के लिए ब्रेन हेल्थ टैबलेट, ठीक है। साथ में इम्यूनिटी के लिए हमारा इम्यून हेल्थ टैबलेट, साथ में अगर हम मेल हो तो मेल फैक्टर प्लस, ठीक है। अनिता जी आपको कौन सा चाहिए, वुमन चॉइस चाहिए। बुद्धराम जी कौन सा चाहिए, मेल फैक्टर प्लस चाहिए, ठीक है। यानी फीमेल्स के लिए होता है वुमन चॉइस, हार्मोन्स के लिए होता है, साथ में मेल्स के लिए होता है हमारा कौन सा होता है, मेल फैक्टर प्लस, ठीक है। सृष्टि जी आपको भी चाहिए। साथ में सारे खाने को लगाने के लिए कौन सा चाहिए, हमारा त्रिफला वाला न्यूट्रिशन टैबलेट, ये सारे खाने को लगाता है बॉडी के लिए और हमारे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। ये सारे सारे नेचुरल न्यूट्रिशन है, कोई दवाइयां नहीं है, ड्रग्स नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं एक सिंगल टैबलेट नहीं खाता, बट मैं न्यूट्रिशन डेली खाता हूँ। अगर हमें लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, तो क्या चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं दवाइयों से लंबा नहीं जी सकते। ओके, तो फेस पे स्माइल और फोटो एक नंबर का सवाल है, फोटो जरूर आना चाहिए। तो जो भी कोर्स ना फोटो ले लो जल्दी से, फेस पे स्माइल वाला। सबसे पहले आपकी सर, एक मिनट, ओके आपकी हो गई।
गई सर। फर्स्ट स्क्रीन सभी स्माइल करेंगे और अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट दिखाते हुए डन। दीपक जी क्लास ऊपर करो, दीपक जी मुंबई वाले। सेकंड स्क्रीन सभी स्माइल करें प्लीज, जबरदस्त। थर्ड स्क्रीन स्माइल प्लीज। फोर्थ स्क्रीन सभी दिखाएं अपना से। फिफ्थ स्क्रीन, सेवन स्क्रीन और लास्ट स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच, ऑल डन। ओके, थैंक यू सो मच सुमेश जी। चीयर्स एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी आपको एक बार लोअर हैंड कर रहा हूँ। अब सभी को हैंडेज नहीं करना, मैं आपको लास्ट के अंदर कुछ को हैंडेज करवाऊंगा, जस्ट फ्यू सेकंड। तो पहले लोगों थायराइड को ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक तो हमारा वेट कम करना है, साथ में हमें हमारी नींद अच्छी लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं लेना, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो हमें हर्बल कंट्रोल टैबलेट, ठीक है। हर्बल कंट्रोल वाली टैबलेट ये वाली होती है, मोटी वाली है ना, ये वाली हर्बल कंट्रोल वाली टैबलेट लेनी है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करती है, ठीक है, वजन घटाने में बहुत अच्छा हेल्प करती है हर्बल कंट्रोल, ठीक है। तो हर्बल कंट्रोल तो बहुत जरूरी है किसके लिए? जिनका थायराइड है उनके लिए भी। ऐसा नहीं है थायराइड वालों को लेनी, मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे थायराइड नहीं है, ऐसे नहीं, थायराइड वालों को लेनी है। ये वेट भी बहुत फास्ट कम करती है, बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी देती है। अगर आप हर्बल कंट्रोल लेके वर्कआउट करोगे तो आपका वर्कआउट भी अच्छा होगा, रिपीटेशन अच्छे होंगे। ये सीता जी आप लेते हो ना हर्बल कंट्रोल, ठीक है, तो आपका भी रिपीटेशन अच्छे, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत सारे लेते हैं, ठीक है, ओनली सीता जी नहीं, बहुत सारे, ठीक है। तो आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी रहेगी, बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट रहेगी। थायराइड वाले पेशेंट को तो जरूरी कंपलसरी है हर्बल कंट्रोल के साथ में आपको एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट लेना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, भूख भी ज्यादा लगती है, ये भी ध्यान रखो। हर्बल कंट्रोल लेने से भूख ज्यादा लगती है, इसलिए आपको फाइबर भी जरूरी होता है। जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट होता है तो भूख ज्यादा लगती है, ये भी लिख लो। जब बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट होता है तो भूख ज्यादा लगती है, इसलिए फाइबर जरूरी है, ठीक है। साथ में कैल्शियम, क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट के साथ में कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमजोर होती है, तो उनको कैल्शियम चाहिए विटामिन डी के साथ में, वो आपको हम कैल्शियम वाली टैबलेट में देते हैं। आपको और अच्छा थायराइड रिजल्ट चाहिए तो ओमेगा 3 भी खाओ, ठीक है। ओमेगा 3 अच्छा वाला फैट होता है, ठीक है राधिका जी, तो ओमेगा 3 वाला फैट भी हमें चाहिए। तो ये सारी चीज अगर आप रखोगे तो आपका 100% थायराइड की मेडिसिन बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट की होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये आपको डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा कि आपकी थायराइड की, मुझे एक सिंगल डॉक्टर बता दो जिसने बोला हो कि आपकी थायराइड की दवाई बंद हो जाती है। स्टार्टिंग में 25 mcg से स्टार्ट होती है, किसी की 12.5 mcg से स्टार्ट होती है और 200-250 mcg तक पहुंच जाती है। ये प्रैक्टिकली बात करूं, प्रहलाद देवी जी आपकी भी स्टार्टिंग में तो कम से डोज चालू होगी, आपकी 200 mcg पहुंची धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो वही 50 या 25 mcg से होती है स्टार्ट, तो धीरे धीरे आपके 100% ज्यादा होती जाती है, ठीक है। तो आप सोचो, फिर परेशान पेशेंट होता है। हाँ, थायराइड वाले पेशेंट के साथ में क्या होता है कि हाँ, एक पॉइंटर भूल गया था मैं, ठीक है। उनके साथ में क्या होता है कि वो कभी उनका मूड स्विंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जिनके साथ में थायराइड की प्रॉब्लम है उनको मूड स्विंग होता है, यानी कि पल में खुशी पल में गम, ठीक है, सुना है ना, पल में खुशी पल में गम, ठीक है। तो ये भी होता है इसके साथ में, थायराइड वाले पेशेंट के साथ में कभी तो दुखी होता है पेशेंट, कभी खुश होने लग जाता है, ठीक है, ये भी होता है। अब टेस्ट के लिए टेस्ट कौन कौन से करवाना चाहिए थायराइड के लिए? थायराइड के लिए हमें टेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाना है तो थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करवाओ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कौन सा? मैं थायराइड प्रोफाइल का, जिसमें T3 T4 TSH तीनों आ जाते हैं। T3 T4 TSH फर्स्ट टाइम ये करवाओ। अगर आपने पहले से मेडिसिन चल रही है तो कम से कम आपको फिर TSH का टेस्ट करवाना है। कौन सा करवाना है? TSH का, थायराइड स्टूडेंट टेस्ट है ना, TSH करवाना। अगर आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हो तो कंप्लीट करवा T3 T4 TSH। और आपने पहले कभी करवा चुके हो या मेडिसिन खा रहे हो तो आपको TSH का टेस्ट करवाना है, ठीक है। और TSH के अंदर सबसे ज्यादा TSH ही देखते हैं। TSH के अंदर जो नॉर्मल रेंज थायराइड की होती है 0.35 से लेकर 5.5 तक नॉर्मल मानते हैं। 0.35 से लेकर 5.5 तक डॉक्टर प्रेम जी नॉर्मल मानते हैं। किसी किसी पे लैब के अंदर आपका हो सकता है कि 5.5 की जगह 5 भी हो सकता है, ठीक है, वो लैब टू लैब डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थायराइड का टेस्ट हो गया।
ठीक है, तो आप करवाओ, चेक करो। अगर जयपुर में रहते हो तो मेरे से करवाने आ जाना, ठीक है, मैं डिस्काउंट कर दूंगा आपका। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली कितना रुपए का होता है टेस्ट थायराइड का? टीएसएच का करवाओगे तो 300 रुपए 400 रुपए लास्ट, इतने ही लेते हैं। कंप्लीट में 500 से 600 रुपए तक लेते हैं, हो सकता है कि 700 रुपए लेते हैं, मैं आपका आधे रेट में कर दूंगा। ठीक है, जयपुर में करवाओगे, मेरी पैथ लैब है, तो वहां पे आपको कितना मिल जाएगा शावती जी? आधी रेट में हो जाएगा। ठीक है, थायराइड का टेस्ट, थायराइड नहीं सारे टेस्ट ही आधी रेट में हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी करवाने की जरूरत पड़े तो मैं आपको मेरी लैब के अंदर आधी रेट में कर दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, कहीं भी कराओ, मजाक की बात है ना, कहीं भी करवाओ। अपर्णा देवी जी बोली सर मैं झारखंड में थोड़ी आने वाली हूँ जयपुर टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पता लग जाता है। तो आज का टास्क लिखो, 1 नंबर जब ही मिलेगा। आज का टास्क है, ठीक है, उसके वजन घटाने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, नहीं आपको भी सबको टास्क करके उसका वीडियो बना के डालना है। ठीक है रवा जी, संडे है ना, तो आपको घर के 2 काम करने हैं। ठीक है, घर के 2 काम करके उसका वीडियो बना के डालना है। चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे पोछा लगाओ, चाहे घर की सफाई करो, चाहे टेबल साफ करो, चाहे बर्तन साफ करो। ठीक है, कम से कम 30-30 सेकंड का वीडियो बना के। ठीक है राजकुमार जी, आपको भी करना है, आगरा वाले। ठीक है, आज मैडम जी बोलेगी या तो खुश हो जाएगी आपकी मैडम जी भी। राजकुमार जी को आप करते देखते। ठीक है, तो यानी कि आपको खुशबू जी दुकान वाला काम नहीं करना, दुकान वाला तो डेली कर दो, घर के काम। ठीक है, उसका वीडियो बना के ग्रुप में डालना है, कम से कम 30-30 सेकंड के। ठीक है, सबको करना है, निपुल जी आपको भी करना है। ठीक है, कम से कम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, कुछ भी करो, चाहे घर में जाले लग रहे हैं जाले साफ करो। ठीक है, कुछ भी घर की सफाई करो, कम से कम 2 आपको वीडियो बना के, ये आपका टास्क है, जब जाके 1 नंबर मिलेगा। बताओ कौन कौन करने वाला? सारे करने वाले ना 100%, तो ये आपको सबको करना है। ठीक है, तो उसका आपका 1 नंबर रहेगा आज। ओके, उसका वीडियो ग्रुप में आना चाहिए आपके आपके जो भी आप ग्रुप में हो, सीजन 65 वाले ग्रुप में आपको उसमें ग्रुप में वीडियो बना के भी डालना है। ठीक है राइट, तो ये आपको सबको करना है और अपने केयर टेकर से बात करनी है रेगुलरली। हाँ, एक चीज मैं लास्ट के अंदर बताने वाला था। अभी देखो हम कल से, पहले क्लैपिंग कर दो, कल से हम एक वर्कआउट और स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी एक बार लोअर हैंड कर रहा हूँ मैं सबका, प्लीज है ना। तो जिनकी बीएमआई 25 से कम है वो हैंड रेज करो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। उस वाले ग्रुप में आपको जिनकी बीएमआई 25 से कम होगी उन्हीं को उस ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जिनकी बीएमआई 25 से कम है उनको उस ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके लिए आपको अलग से वर्कआउट मिलेगा, वो थोड़ा सा आपको धांसू वाला वर्कआउट मिलेगा। ठीक है, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी को थोड़ा टॉन्ट करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए। सबको चाहिए ना अपने ट्राइसेप बाइसेप बनाने? बताओ, बनाने ट्राइसेप बाइसेप? बनाने नहीं बनाए बताओ, बोलो। बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस माइंडसेट से हर चीज होती है। तो उसके लिए आपको उस ग्रुप में आपको एंट्री लेनी है। ठीक है दीपक जी, 25 भी हुई तो आपकी भी होगी ना यार, हुई ना 25 तो। हाँ, तो एंड्रेज कर लो। टेस्टी जी आप भी एंड्रेज कर लो, आपकी 25 ही कम है, मैंने देखा है। उस वाले ग्रुप में सुबह मॉर्निंग में रहेगा, जो हमारा नॉर्मल सीजन वाला वर्कआउट का टाइम होता है वो सेम वर्कआउट का टाइम रहेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट देंगे, मसल्स वाला देंगे। ठीक है, क्योंकि मसल्स भी अच्छी, मसल्स बनाना अच्छा जरूरी है, उससे बॉडी टोन दिखती है। पर 25 बीएमआई, जिनकी बीएमआई नहीं है टेंशन मत लो। ठीक है, हम आपको अलग से कोई चार्ज तो ले नहीं रहे, नहीं है तो पहले 25 बीएमआई पे पहुंचो। 25 बीएमआई जैसे ही आपकी हो जाती है, हमने केयर टेकर को वीडियो बना के भेजो, सर मेरी 25 बीएमआई हो चुकी है, मुझे उस ग्रुप में ऐड करो। उसके लिए आपको अलग से, ठीक है, तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, अलग से एक रिबिल्ड स्ट्रेंथ होता है जो मसल बनाने में वो प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है ना पंडित जी, तो रिबिल्ड स्ट्रेंथ जरूर अपना ऑर्डर कर देना। ठीक है, तो आपको इस ग्रुप में फायदा मिलेगा। कौन सा वाला? न्यूट्रिशन जरूरी है, उसके लिए मैं डेली लेता हूँ, मैं मेरी जिम करने के बाद में रिबिल्ड स्ट्रेंथ, जो आपके आपकी मसल्स को बनाने में हेल्प करेगा, मसल